हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को मेरा ऑडियो और वीडियो? ओके, ठीक है। अच्छा देखो, आज हम मीटिंग तो करने वाले हैं, है ना? बट मुझे बताओ, इम्प्लीमेंट कितने लोग करेंगे? 5 लोग, 10 लोग, 12, 15, 20? कुछ लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ लोग बस आएंगे, सुनेंगे और जिस तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, सेम वही करेंगे। देखो, जो काम कर रहे हो, ठीक है, वही काम करोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो लास्ट मंथ में आया था। अगर रिजल्ट्स बढ़ाने हैं तो चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने अंदर भी और बिजनेस में। जो चीज अभी आपको मैं सिखाऊंगा और आप जो सीखोगे, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ, 6 दिन कैसे जा रहे हैं? प्रेजेंटेशन अच्छे से करा रहे हो? पर्सन आ रहे हैं, इंटरेस्टेड ला रहे हो? 6 6 10 10 12 12 इंटरेस्टेड? अच्छा आ रहा है, कुछ लोगों का अच्छा जा रहा है, कुछ लोगों का खराब जा रहा है, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना। चलो ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज है हमारा फॉलो अप, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आपका आता है लीड जनरेशन। आपने लीड्स को निकाल लिया, ठीक है। लीड जनरेशन करने के बाद आपने करा उनको इनविटेशन। आपको लीड जनरेशन भी आ गया। आपने पेड लीड्स बाय कर ली या आपने ऑर्गेनिक लीड्स निकाल ली, ठीक है। सेकंड आपको आया इनविटेशन। आपने पर्सन से इनवाइट कर लिया, इनविटेशन कर लिया, एक अच्छे तरीके से आपने पर्सन को इनवाइट कर लिया। अब उसके बाद फॉलो अप कैसे करना है, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ, देखो, फॉलो अप जो होता है ना, हर एक इंडस्ट्री में होता है, हर एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो आप कोई मिंत्रा से कुछ भी आप मंगाते हो, मिंत्रा से, स्विगी से, जोमेटो से, या फिर हमारा अमेजोन से, तो हमारे पास बार बार मेल्स आती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं या नोटिफिकेशंस आते हैं। मेल्स आ रहे हैं कि भाई इतने परसेंट डिस्काउंट मिल चल रहा है, 10% डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे एग्जांपल, एक चीज और बताता हूँ, जैसे स्विगी है, स्विगी में बहुत बार नोटिफिकेशन, या जोमेटो आपने बहुत बार सुना होगा, वहां पे एक मैसेज बड़ा कॉमन है, वो है कि आज आपने खाना खाया। बहुत बार नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। मीम्स बनती है कि गर्लफ्रेंड से ज्यादा तो ये हमारा ख्याल रखते हैं, समझ रहे हो? तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे फॉलो अप कर रहे हैं कि जितना मैं सामने वाले को अपनी प्रेजेंस दिखाऊंगा उतना वो मेरे लिए वर्क करेगा, ठीक है। मतलब एग्जांपल, कि भाई आप अगर मान लो जोमेटो से कुछ ऑर्डर करें, तो जोमेटो आपको बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है, इसका मतलब वो आपका एक फॉलो अप ले रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप Amazon से कुछ मंगाते हो, कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलता है, तो आपको तुरंत मेल्स आ जाती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ जाते हैं, या व्हाट्सएप पे जो पर्सनल उनका ऑफिशियल मैसेज है, वहां से मैसेजेस आने लगते हैं। राइट, कोई भी शॉपिंग करते हो तो आपको मैसेज जरूर आते हैं। वो हमारा क्या करें, फॉलो अप कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक दिन आपने, मान लो एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट बाय कर लिया, उसके बाद वो कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, आप भूल जाओगे कि मेरे फोन के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर रखा है। आप भूल जाओगे और आप बहुत कम चांसेस होंगे कि फिर से आप कुछ चीज बाय करो, समझ रहे हो? तो वैसे ही फॉरएवर के अंदर होता है कि भाई हम जब सामने वाले पर्सन से बात करते हैं, जब हम बिजनेस शेयर करते हैं, तो वहां पे हमारे को एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फॉलो अप अगर ऐसे रखो तोड़ तोड़ के, कि आपने 10 मिनट बात कर ली, आधा घंटा बात कर ली, पूरे दिन बात नहीं कर रहे हो, भले आपको वो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर हो, एक प्रोस्पेक्ट हो, कोई भी हो, अगर आपका उससे कनेक्शन नहीं हो ना 4 5 दिन, तो वो पर्सन ड्रॉप हो जाएगा। एक दिन, अगर पूरा दिन, ये हमेशा याद रखना, अगर एक पूरा दिन आपने अपने प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करी, वो पर्सन वहां पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कुछ एएस भी ऐसे होते हैं जो नए नए स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, बट उनके फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, शादी आ जाती है, या कहीं पे बिजी हो जाते हैं, तो वहां पर वो 1 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बात नहीं करते सीनियर से, उसके बाद वो कभी एक्टिव ही नहीं होते हैं। रीजन, क्योंकि उनका एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ही नहीं रहा। जितना ज्यादा आपका पर्सन से फॉलो अप रहेगा, एक टच रहेगा, कनेक्शन रहेगा, उतना ज्यादा सामने वाला आपके साथ कनेक्ट रहेगा और बिजनेस को प्रॉपरली देखेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, फॉलो अप करना ना, मतलब फॉलो अप एक जबरदस्ती नहीं है कि आपको जबरदस्ती सामने वाले को गाइड करना है, जबरदस्ती उसको मतलब बिजनेस में लेके आना है, ठीक है। वो एक कनेक्शन है। फॉलो अप एक कनेक्शन है, और दूसरा एक वैल्यू, कि आप सामने वाले पर्सन से किस तरीके से कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हो। दूसरा, आप कैसे सामने वाले से अपनी खुद की और सामने वाले पर्सन की वैल्यू को बनाए रख रहे हो, ठीक है। ठीक, अब देखो, सबसे पहली चीज, आपका रिलेशन बिल्डिंग जरूरी है फॉलो अप के अंदर, ठीक है। अर्जेंसी, ठीक है, हाइप क्रिएशन, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। बट कॉपी पेन लेके कौन बैठा है, पहले ये बता दो। बता नहीं तो मतलब दिखा दो।
कुछ लोग जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो लेट कर अटेंड कर रहे हैं, तो कृपया करके लेट कर मीटिंग अटेंड ना करें, वरना बिजनेस भी लिटल लिटल रह जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, जब हम सामने वाले पर्सन से बात करते हैं, जब हम इनवाइट करते हैं, इनविटेशन करते हैं, तभी से हमारा दो चीज स्टार्ट होती है। पहला रिलेशन बिल्डिंग, दूसरा फॉलो अप। रिलेशन बिल्डिंग कहाँ से, कि आप एक तरीके से बात कर रहे हो, एक फ्रेंडशिप उससे क्रिएट, मतलब एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हो, बॉन्डिंग बना रहे हो। ठीक है, वो एक आपका रिलेशन बिल्डिंग है। दूसरा फॉलो अप, आप तरीके से उसको टाइमली मीटिंग्स के लिंक्स और पोस्टर्स हो गए। मैं आपको ना टाइमिंग्स बताऊंगा, क्योंकि टाइम फॉलो अप के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका टाइम है 4 बजे मीटिंग, आप कॉल कर रहे हो उसको 3:30 बजे, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है। दूसरी चीज, आप उसको टाइमली कॉल या मैसेज या उसको रिमाइंडर कॉल नहीं कर रहे, लेट करोगे तो सामने वाला चांसेस है वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे आपने पीपीटी, एक एक चीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कि मान लो आपने कॉल कर लिया, जैसे एग्जांपल आपने 10 कॉल्स करी, ठीक है, 10 कॉल में से आपके पास 5 लोग व्हाट्सएप पे आ गए। व्हाट्सएप पे जब पर्सन आते हैं, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करते हैं, तो उनको कभी भी मैसेज को सीन मत करो। क्या नहीं करना, तुरंत सीन नहीं करना, पहली चीज। दूसरा, आपको जो पोस्टर होता है प्रेजेंटेशन वाला, ठीक है, वो शेयर करना है कितने बजे, डायरेक्ट करेक्ट 5 बजे। 5 बजे पोस्टर शेयर करना मीटिंग से 1 घंटा पहले। ये टाइमिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट कर लो, क्योंकि मेरा एक फॉलो अप है वो एक तरीके से होता है, तभी मैं आराम से 10 सी 4 सी 6 सी 8 सी 10 सी कर पाता हूँ, और मेरी टीम के अंदर लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज समझा रहा हूँ। पहली चीज, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, कि भाई आपने पर्सन का इनवाइट कर लिया, वो उसने व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया, तुरंत मैसेज कभी सीन मत करो, पहले नंबर सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नंबर भी बताऊंगा कब सेव करने हैं। पहली चीज, नंबर मतलब मैसेज सीन नहीं करना। दूसरा, 5 बजे उनको पोस्टर शेयर करना है। ठीक है, 5 PM आपने उनको पीपीटी का पोस्टर शेयर कर दिया। सेकेंड चीज क्या करनी है, आपको उनको 5:30 पे लिंक शेयर करना है। कितने बजे, 5:30 बजे लिंक शेयर करना है। ठीक है, 5:30 बजे लिंक शेयर करना है प्रेजेंटेशन का, उसके साथ एक वॉइस नोट आप बना सकते हो, कि हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैंने आप सबको लिंक शेयर कर दिया है, करेक्ट 6 PM लाइव स्ट्रीम को कनेक्ट कर लेना। 40 मिनट्स के बाद लाइव स्ट्रीम प्राइवेट हो जाएगा। अगर आप मीटिंग को मिस करते हो तो सेकेंड टाइम स्लॉट नहीं मिलेगा। एक छोटा सा वॉइस नोट बना लिया आपने, ठीक है, एक पर्सन को शेयर कर दिया। अब 5 लोग व्हाट्सएप पे आए, उसी को कॉपी करके आपने फॉरवर्ड कर दिया, सिंपल। ठीक है, 5:30 तक काम हो गया। अब उसके बाद 5:45 होते हैं, 5:45 हो जाते हैं, उस 6 बजे से 15 मिनट पहले आपको क्या करना है, कॉल करनी है उन 5 लोगों को जो व्हाट्सएप पे आए थे। क्या करना है, कॉल करना उन 5 लोगों को जो व्हाट्सएप पे आए थे, कि देखो जैसे मान लो कोई प्रिया नाम की लड़की है, कि हेलो प्रिया, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, करेक्ट 6 बजे कनेक्ट कर लेना, 40 मिनट्स बाद प्राइवेट हो जाएगा, तो मिस मत करना, नहीं तो मैं सेकंड टाइम स्लॉट नहीं दे पाऊंगी। इसी तरीके एक छोटा सा वॉइस नोट आपने बनाया, जो वॉइस नोट में बोला है वही सेम वर्डिंग आप किस पे करोगे, वही सेम वर्डिंग आप कॉल पर बोलोगे। ठीक है, कॉल पे आपने बोल दिया, अब उसने व्हाट्सएप चेक कर लिया, और अगर मान लो आपने ये चीज बोल दो, ये जरूर बोल दो कि जल्दी से व्हाट्सएप चेक कर लो, कनेक्ट 6 बजे कनेक्ट कर लेना। इतना काम हो गया। अब जैसे ही 6 बज जाते हैं, जैसे ही 6 बज जाते हैं, आपको क्या बोलना है, कनेक्ट फास्ट एवरीवन, स्टार्टिंग और एंड का स्क्रीनशॉट दे देना, जरूर दे देना अटेंडेंस के लिए। हम सीधा लिख देते ज्वाइन कर लो, कनेक्ट फास्ट एवरीवन, कनेक्ट फास्ट। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि भाई अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट भी देना जरूरी है। बहुत सारे लोग मैसेज सीन कर लेते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं देते। हमें उनको कॉल करके बोलना पड़ता है आपने ज्वाइन कर लिया, और वहीं पे ड्रॉपिंग रेशियो बढ़ जाता है आपका। समझ रहे हो, हमारे को अपने बिजनेस को ना देखो ऑटोमेशन पे करना है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने टाइम को क्या करना है, टाइम को बचा कर काम करना है। ठीक है, अब देखो, पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। एक एक चीज डीप तरीके से बता रहा हूं, बस ध्यान से समझ लेना और इसको नोट कर लेना फिर, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप कर रहे हो उसी तरीके से करोगे तो वही रिजल्ट आएंगे जो पहले आए थे। और अगर रिजल्ट्स बढ़ाने हैं तो चीजों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डे क्लियर हो गया। ठीक है, अब भाई जैसे मान लो उसने प्रेजेंटेशन लगा ली, उसका आई एम इंटरेस्टेड मैसेज आ गया। ठीक है, क्या आ गया, आई एम इंटरेस्टेड मैसेज आ गया। जैसे उसका आई एम इंटरेस्टेड मैसेज आ गया, उसके 2 मिनट बाद, तुरंत नहीं, तुरंत कभी भी मैसेज नहीं करना, तुरंत कभी भी कुछ नहीं करना, 2 मिनट बाद आपको एक वॉइस नोट डालना है, कि ओके दैट्स ग्रेट, सो मैं आपको फ्री होके कॉल करती हूँ या फ्री होके कॉल करता हूँ, पहले एक बार स्लॉट्स चेक कर लूँ कितने अवेलेबल स्लॉट्स हैं। पहले एक बार स्लॉट चेक कर लूँ कितने अवेलेबल स्लॉट्स हैं। मैं आपको 7:30 तक कॉल करूंगा या करूंगी,
और जो आपके डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगी। समझ आया? आपने ये वॉइस नोट क्यों शेयर करा? क्योंकि उसको दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये मैसेज मेरे अलावा और लोगों को क्या है, भले एक पर्सन हो लेकिन वर्डिंग आपकी सेम यही रहनी चाहिए, हेलो एवरीवन। ठीक है? उनको दिखना चाहिए कि हाँ बिजी हो, आपके पास स्लॉट्स लिमिटेड है, और स्लॉट्स देखने के बाद आप कॉल करोगे, और उसमें आपने एक टाइम रिमाइंडर कॉल भी बता दिया, टाइम बता दिया कि मैं 7:30 के आसपास कॉल करूंगा। अब आप फ्री हो गए आधे घंटा। ठीक है? अब आप आधे घंटे के अंदर जो 7 PM सेशन वाले पर्सन है उनको बैठा दो। ठीक है? अब जितने लोग हैं आपके पास, जैसे मान लो 5 लोग इंटरेस्टेड आ गए, अब आप 7:30 तक आराम से उनसे कॉल्स कर सकते हो कि मैं 7:30 तक आपको कॉल कर लूंगा, उससे फ्री पहले आऊंगा तो पहले कॉल कर लूंगा। सिंपल। ठीक है? अब भाई आपने उनको कॉल करा, कॉल करने के बाद क्या करना है? अब आपको, अब यहाँ पे कुछ मैं ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, लिख लेना। ठीक है? ये तो चलो अभी तक पोस्टर्स हो गए, टाइमिंग्स हो गई। ठीक है? अब जब आप किसी पर्सन से कॉल करते हो तो फॉलो अप और हाइप कैसे बनाते हैं? जैसे एग्जांपल, मेरा कोई पर्सन है, मैं उससे बात करता हूँ नॉर्मली कि हेलो, कैसा लगा सेशन, कैसा लगा प्रिया सेशन, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? एक होता है कैसा लगा, ठीक है, एक होता है सबसे अच्छा क्या लगा। अगर मैं उससे पूछूंगा कैसा लगा तो वो दो जगह सोच सकता है, नेगेटिव भी सोच सकता है, पॉजिटिव भी सोच सकता है। बट अगर आप पूछोगे सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसका माइंड जो जाएगा पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा कि भाई मेरे को सबसे अच्छा ये चीज लगी, सबसे अच्छा सीनियर्स का बताने का तरीका अच्छा लगा। ठीक है? या ग्रोथ अच्छी लगी, इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, वो अच्छा लगा। ठीक है, बढ़िया है, ये चीजें क्लियर होगी। उसके बाद दूसरा, दूसरी चीज क्या, दूसरा टिप क्या, पॉइंट क्या है कि आपको उससे क्वेश्चन करना है। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपके कोई डाउट या क्वेश्चंस तो नहीं है? स्टार्टिंग में पूछो। कुछ 90% लोग मना कर देते हैं कि डाउट तो नहीं है, बस ये काम नहीं समझ है कि काम करना क्या है, ये डाउट आता है। अब मैं उसको खुद से बोलता हूँ, अगर मान लो कोई भी पर्सन बोलता है कि कोई डाउट तो नहीं है, मैं रेडी हूँ ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, तो मैं उसको खुद से दो डाउट देता हूँ कि भाई देखो आपका डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट स्टार्टिंग डेज में दो डाउट्स बहुत कॉमन होते हैं लोगों के। पहला डाउट होता है कि भाई काम करना क्या है, पहला डाउट होता है कि काम करना है क्या है। अब देखो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग में प्रॉपर तरीके से बताया ही नहीं है कि काम करना है, अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन मिला है। फॉरएवर इंडस्ट्री है, इतने सारी गर्ल्स, इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो आप मेहनत करोगे आप भी ग्रो कर पाओगे। ठीक है? अब वो कहेगा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें काम ही नहीं समझ आया। अब उसका डाउट जो आ सकता था फ्यूचर में, तो वो मैंने पहले क्लियर कर दिया। दूसरा डाउट, कि देखो काफी लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि हमें बाद में प्रोडक्ट्स को तो नहीं सेल करना, घर तो नहीं जाना, कन्विंस तो नहीं करना। वैसे हालांकि मीटिंग में क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूँ। आपको दो, अब आपको ना सामने वाले पर्सन को दो ऑप्शंस देने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको लोगों को कन्विंस करना है, घर जाना, प्रोडक्ट्स को सेल करना है। सेकंड ऑप्शन है कि मैं आपको अपनी साइड से कुछ लीड्स प्रोवाइड करूंगी, या मैं आपको लीड जनरेशन सिखाऊंगा, जो लोग आपको सामने से अप्रोच करें कि मैम मेरे को आपके साथ काम स्टार्टअप करना है, मेरे को आपके साथ वर्क स्टार्ट करना है। तो आप कौन सा ऑप्शन को चूज करोगे, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? आप क्या बोलोगे अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये चीज कि भाई आपको लोगों को कन्विंस करना है, प्रोडक्ट सेल करना है घर घर जाके, वो ऑप्शन है, या सेकंड ऑप्शन है कि मैं आपको अपनी साइड से कुछ लीड्स दे रहा हूँ, या लोग आपको मैं सिखा रहा हूँ कि लोग सामने से कैसे अप्रोच करेंगे कि मैम मेरे को आपके साथ काम स्टार्ट करना है? आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन को, क्योंकि कोई चाहेगा नहीं कि हम अपनी वैल्यू डाउन करें, लोगों के पीछे पड़े। आप भले ही ये काम टेम्परेरी कर सकते हो, लेकिन परमानेंट लाइफ बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए आप कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करोगे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल। ठीक है? तो इस तरीके से आपको उसको गाइड कर देना है, वो कहेगा ठीक है सेकंड ऑप्शन है ये, वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं उसको ट्रेनिंग का हाइप बनाऊंगा। अब देखो जैसे आपने सेशन लगाया, एक नाम ले लेते हैं प्रिया। ठीक है? कि देखो जैसे प्रिया आपने सेशन को लगाया है, आप ही की तरह मेरे साथ लगभग 43% ने सेशन को अटेंड करा था, उनमें से मैं सिर्फ 10% को ही स्लॉट दे रहा हूँ। भले आपके साथ सिंगल 1% अटेंड कराओ, भले आपके दोस्त ने अटेंड कराओ, ये वर्डिंग्स बोलना जरूरी है, क्योंकि यहां से बनाते हो आप हाइप, ट्रेनिंग्स की, पर्सन की और अपनी। ठीक है? कि देखो जैसे आपने सेशन लगाया, आप ही की तरह मेरे साथ 43% ने सेशन को लगाया है, उनमें से मैं सिर्फ 10% को स्लॉट दे रहा हूँ, जिनको मैं 3 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊंगा, जिनको मैं 3 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप 3 डेज में से कोई भी मीटिंग, देखो पहले टाइमिंग्स नहीं बताना कभी भी, पहले टाइमिंग मत बताना, टाइमिंग बताना एंड में, क्योंकि पहले हमें मीटिंग्स की हाइप बनानी है। अगर आपने टाइमिंग पहले बता दी तो सामने वाला मना कर देगा टाइम देखकर कि नहीं नहीं मैं उस टाइम कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा कॉलेज है, मेरे को जाना है ना, मेरा फंक्शन है या शादी है जो भी है। लेकिन अगर आप एक हाइप बना दोगे, जैसे मैं कैसा हाइप बनाता हूँ कि देखो 3 डेज की ट्रेनिंग है। ठीक है? अगर आप कोई भी मीटिंग को मिस करते हो, कॉल रिसीव नहीं करते हो या एक्टिव शो नहीं करते हो, तो मैनेजमेंट आपका स्लॉट कैंसिल कर देगा। तो कोई मीटिंग मिस तो नहीं करोगे? सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं सर नहीं मैम, मैम बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। उसके बाद बताओ टाइमिंग। ठीक है?
जब उसने मना कर दिया नहीं मैं कोई मिस नहीं करूँ, उसके बाद टाइमिंग बताओ। ठीक है, तो देखो मैं टाइमिंग्स बता देता हूँ। एक दिन में दो ट्रेनिंग्स होंगी। कल फर्स्ट ट्रेनिंग जो होगी शाम को 4 बजे होगी। ठीक है, प्रोफाइल मीटिंग होगी अंजना मैम का। ठीक है, सेकंड ट्रेनिंग शाम को 7 बजे होगी। टाइमिंग भी बता दो कि 30 to 40 मिनट्स के सेशंस होंगे। क्लियर है? ठीक है, सेकंड ट्रेन में ऐसी ट्रेनिंग होगी 4 PM एंड 7 PM। 4 बजे होती नहीं है, लेकिन ये चीज बतानी बोलनी है, क्यों बतानी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड डे ट्रेनिंग। अब यहाँ पे उसको बोलना है कि देखो जो आप 4 ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे 2 दिन, अगर आप तरीके से अटेंड कर लेते हो, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो आपको मिलती है थर्ड डे की ट्रेनिंग, जो कि होती है टॉप 50 पर्सन की। टॉप 50 में कौन ऐड होता है? टॉप 50 में उनका सिलेक्शन होता है जिनका ट्रेनिंग, जिनका रेटिंग्स अच्छा है, जो ट्रेनिंग प्रॉपरली अटेंड कर रहा है, और वो मीटिंग अटेंड करके थर्ड डे वाली मंथली का फर्स्ट मंथ का पे आउट एटलीस्ट 30,000 क्रॉस कर लेते हैं, एटलीस्ट 30,000 की इनकम को जनरेट कर लेते हैं। उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद इतना काम हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? अगर आप वहां पर अगर देखो कोई भी छोटी सी वीडियो दे सकते हो उसको। ठीक है, कोई भी अंजना मैम की वीडियो शेयर कर दो। जैसे अंजना मैम ग्लोबल रैली पे थे, शायद MR पे गए थे, तो वहां पे एक वीडियो बनाई थी कि आज से आपने ट्रेनिंग मेरी अटेंड करी है ना, आप सबके पास वो अंजना मैम की वीडियो होगी। तो वो वीडियो आपको सबको सबको शेयर करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक सेकंड वेट करना। आपको किस तरीके से वीडियो शेयर करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये मैंने अंजना मैम की वीडियो शेयर कर रखी है ये वाली। ठीक है, इस पे नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? आपको वहां पे एक हाइप बनानी है, आपने अंजना मैम की वीडियो शेयर करनी है, उसके नीचे लिखना है योर स्लॉट नंबर, कोई भी 3 डिजिट का नंबर, कोई भी डिजिट का नंबर, 532 261 112। ठीक है, और फिर उसके नीचे लिख दिया मैंने, इसको याद रखना आप। यहाँ पे मैंने उसको एक अच्छी हाइप क्रिएट कर दी कि सामने वाला स्लॉट नंबर याद भी रखेगा, उसको पता चल गया कि भाई मेरा स्लॉट कंफर्म हो चुका है। अब वो छोड़ेगा ही नहीं मीटिंग, अब वो प्रॉपर मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक है, फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया। ठीक है, रात को आपने वीडियो दे दी, और हो पाए तो आप दिल्ली सक्सेस डे का या कोई भी ऐसे व्लॉग्स दे सकते हो। ठीक है, बाकी ये भी बताऊंगा कि क्या करना है। इतना काम हो गया। इसके बाद जैसे मॉर्निंग हुई, जैसे कल प्रेजेंटेशन थी, आज मॉर्निंग हुई, आज मॉर्निंग में आपने क्या करना है? अंजना मैम की वीडियो शेयर करनी है। क्या करना है? अंजना मैम की वीडियो शेयर करनी है, उसके साथ एक वॉइस नोट देना है। मैं आपको यहाँ पे सुना देता हूँ, मेरे को बता देना कि वॉइस आ रही है ना सबको। एक सेकंड। जैसे ये मान लो अंजना मैम की 4 से 5 वीडियोस हैं, इनकी अचीवमेंट की मैंने वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि आज मीटिंग कौन करेगा 4 बजे? अंजना मैम। ठीक है, और ये वॉइस नोट है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करी है बस अंजना ठाकुर मैम की। इन वीडियोस को जरूर देख लेना। और ये मैम महीने का ही 7 से 8 लाख को अर्न कर रहे हैं, मिलीनियर है। मुझे पता है काफी लोगों को बिलीव नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में किसी को नहीं होता, हर किसी को फ्रॉड लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये चीज लगी थी, राइट। एक चीज मैं बताता हूँ, हमारी एज अगर 24-25 साल है, हम जॉब पर जाते हैं, 10-15 हजार की जॉब लगती है, शायद लगती ही नहीं है। काफी लोगों की एज निकल जाती है, 40-50 थाउजेंड प्रो ही क्रॉस नहीं कर पाते। और मैम यहाँ पे 7-8 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। वो किस तरीके से पॉसिबल है? ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज शाम को, उसी चीज के ऊपर शाम को सेशन मिलेगा, जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल्स में सिखाएंगे कि आपको यहाँ पे वर्क क्या करना है, प्रोफाइल क्या है कंपनी की, कितनी कंट्रीज में रन हो रहा है, कितने ऑफिसेज है इंडिया में। और मेन हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो है कंपाउंडिंग के ऊपर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर, टाइम मल्टीप्लिकेशन पे, कि कैसे आप अपने खुद का एक कंपाउंड बिल्ड करोगे, कैसे आप अपना टाइम मल्टीप्लाई करोगे। तो उसके ऊपर शाम को 4 बजे सेशन है, स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर्ली अटेंड करना है आप सबको। आप सबका स्लॉट कंफर्म है, आपको पता है रूल्स, अगर कोई भी मीटिंग आप मिस करते हो तो सेकंड टाइम स्लॉट नहीं मिलेगा। तो दोनों मीटिंग के लिए रेडी रहना, 4 बजे और 7 बजे। और मीटिंग के स्टार्टिंग का और एंड का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना आप सबको अटेंडेंस के लिए। समझ आया? ठीक है, समझ आ गया। और एक और बात बताऊं, ये वॉइस नोट मैंने फरवरी में बनाया था। ये वॉइस नोट मैंने फरवरी में बनाया था, तब से लेके अब तक के अक्टूबर आ गया, अभी तक फॉरवर्ड हो रहा है। अभी तक मेरा इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बार बार वॉइस नोट बनाना, बार बार वॉइस नोट बनाना, बार बार। आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे करना है। आपको मतलब ऐसे बन जाना, आप खुद के यही बन जाओ अपना। समझ रहे हो? आपको क्या करना है? अपना एक वॉइस नोट बना के रख लिया, उसी को बार बार हर दिन जब भी पर्सन इंटरेस्टेड है फॉरवर्ड करते रहो। जैसे वीडियो, हमारे पास एक वीडियो बनी हुई है, सेव है, वो आप हर महीने हर दिन फॉरवर्ड करते रहते हो उस पर्सन को, जो पर्सन आपके इंटरेस्टेड आता है। वैसे ही अपने एक वॉइस नोट बना लो। ठीक है, जो भी मीटिंग्स होंगे उनके वॉइस नोट बना लो। ठीक, ये वॉइस नोट मैंने शेयर कर दिया सामने वाले पर्सन को, उसने सुन लिया, इतना काम हो गया फर्स्ट डे। और ये वीडियो जो आपको देनी है, हमेशा याद रखना, मॉर्निंग में वीडियो 10 बजे से पहले देनी है, 10 बजे के बाद मत देना।
जो लेट उठते हैं वो एक बार को दे सकते हैं, लेकिन आपका बस एक टाइमिंग फिक्स रख लो कि मॉर्निंग में 10 बजे मेरे को वीडियो दे देनी है। अब देखो आज कितना टाइम हुआ था, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है, 8:06 में मैंने सुबह सुबह 8 बजे वीडियो शेयर कर दी। और अगर आप लेट उठते हो तो बस इतना काम कर दो कि सुबह सुबह 10 बजे उठ के वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, और वॉइस नोट दे दो। ये वाला काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब जैसे बज जाते हैं 2, ठीक है, 2 PM, ठीक। अब बीच में आप 11-12 बजे के आसपास नॉर्मली उनसे बात कर सकते हो, हाय हेलो नॉर्मली, कि कैसे हो, याद है ना आज आपका सेशन है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आपने बात कर ली, ठीक है। जैसे 12 बज गए, 12 बजे 5 लोगों को आपने हेलो 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 डाल दिया, सबको, सबका मैसेज आ गया, आपने पूछा कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो, सबको ऐसे, जो एक पर्सन को मैसेज कर रहे हो सेम वही चीज सबको कर दो, ठीक है। उसके बाद जब सामने वाला बोलेगा हाँ बिल्कुल फ्री है या फिर खाना खा लिया, ये सब थोड़ा बहुत बात कर लिया, ज्यादा मैसेजेस पे बात मत करो, थोड़ी बहुत बात करो, 4-5 मैसेजेस करो कि कैसे हो, खाना वाना खा लिया, ऐसे करके फर्स्ट काम हो गया। इसके बाद जब 2 बज जाते हैं, आपको अंजना मैम का पोस्टर देना है करेक्ट 2 बजे। कभी भी 3 बजे मत दो, 3:30 बजे मत दो, 1 बजे मत दो, 1:30 बजे मत दो, 2 बजे आपको पोस्टर शेयर करना है। आपका टाइमिंग बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। या तो अगर याद नहीं रहता तो आपका एक सिंपल सा आप अलार्म लगा लो, क्या कर लो, आप अलार्म लगा लो, ठीक है, अलार्म लगा लो, और वहां पे आप अपना याद रखना कि 2 बजे क्या करना है, 2:30 बजे क्या करना है। अब 2 से 2:30 बजे के बीच में जो टाइम रहता है, ठीक है, आपको क्या करना है, 2 से 2:30 बजे जो टाइम रहता है, 2 बजे पोस्टर दिया, 2:30 बजे या 2:40 के बीच में, 2 से 2:40 के बीच में आपको उन पर्सन को कॉल करनी है, ठीक है, कॉल करनी है अंजना मैम के सेशन के लिए, ठीक है। अब मैं किस तरीके से हाइप बनाता हूँ, जैसे मैं नॉर्मली बात करता हूँ, हाय हेलो कैसे हो क्या कर रहे हो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि देखो आज शाम को 4 बजे, आज आपको पता है ना फर्स्ट सेशन है, 4 बजे सेशन होगा, ठीक है, अंजना मैम करेंगे। अंजना मैम का मैंने मॉर्निंग में वॉइस नोट दिया था, वो आपने सुना था, वो बोलेगा हाँ मैम सुन लिया, हाँ सर सुन लिया, ठीक है, वेल एंड गुड, बढ़िया है। अब इसके बाद आगे क्या बोलना है, देखो आज जो सेशन होगा वो होगा कंपनी प्रोफाइल के ऊपर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये इंडस्ट्री कितने सालों से रन हो रही है, कितने ऑफिसेज हैं इस इंडस्ट्री के, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन है कि आपका नियर बाय में ऑफिस कहाँ पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी मीटिंग आप देते हो, जैसे मान लो कोई भी मीटिंग आप हाइप बनाते हो, एग्जाम्पल देना कभी नहीं भूलना, एग्जाम्पल्स कभी नहीं भूलना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको प्रोफाइल नॉलेज का, जैसे मान लो कोई हाउस वाइफ है, मेरी टीम में अगर हाउस वाइफ आती है तो मैं उससे बोलता हूँ आप एक बात बताओ, प्रोफाइल नॉलेज की हाइप बना रहा हूँ मैं, और एग्जाम्पल के तौर पे, कि जब आपने अपने हस्बैंड से शादी करी थी तो क्या आपने बिना उनको जाने शादी करी, वो कहेगा नहीं, उनकी पहले प्रोफाइल चेक करी, कितना कमाते हैं, फैमिली कहाँ से है ना, क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं, है ना, पहले उनका प्रोफाइल चेक करा। या आप कोई भी फोन खरीदने जाते हो तो पहले क्या चेक करते हो, उसका कैमरा, ठीक है, उसका रैम रोम, उसके फीचर्स। तो कोई भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, और अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कॉलेज के हाइप बनाऊंगा, कि अगर मान लो आप कोई कॉलेज में जाते हो तो पहले प्लेसमेंट, ऐसे तो नहीं बिना कॉलेज जाने आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, पहले वहां पे देखोगे कॉलेज की रेटिंग्स कैसी हैं, टीचर्स कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, या वहाँ का प्लेसमेंट्स कैसी है, तभी तो उस कॉलेज में जाकर ज्वाइन करोगे ना, तभी तो उस कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो वैसे ही इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हो तो आपको पता रहना जरूरी है कि भाई कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ठीक है, कितने ऑफिस हैं इंडिया में, कब स्टार्ट हुई है, और आपके नियर बाय में ऑफिस कहाँ पड़ेगा। मेन हमारा बिजनेस है कंपाउंडिंग। अब ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है, इसके ऊपर अंजन मैम सेशन करने वाले हैं, ठीक है। आप ज्यादा ही अगर प्रोफाइल प्रोफाइल कर दोगे, कुछ अलग वर्डिंग्स नहीं यूज करोगे, तो उसका माइंड में क्या आएगा, सर प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत तो कल ही देख लिया हमने, प्रोडक्ट के बारे में तो कल कल ही देख लिया। आपको थोड़ा सा साइड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि मेन टॉपिक है हमारा कंपाउंड। अब उनको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में तो पहले सेशन में नहीं बताया था, फर्स्ट सेशन में प्रोफाइल मीटिंग में थोड़ा बहुत मैम बताएंगे कि 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए कंपाउंडिंग, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, है ना, ऐसे करके। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर आपको मीटिंग मिलेगी, अंजन मैम प्रॉपर तरीके से नॉलेज देंगे, बट आपको एक काम करना है, मीटिंग के स्टार्टिंग का और एंड का दोनों स्क्रीनशॉट देना अटेंडेंस के लिए। अगर एक भी मीटिंग का स्क्रीनशॉट नहीं दिया तो आपको आगे कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगा, मैनेजमेंट सीधा आपका स्लॉट कैंसिल कर देगा। समझ आ रहा है, पहले मुझे बताओ यहां तक समझ तो आ रहा है ना, बहुत इजीली समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सामने वाले पर्सन को आपने फिर वही 3:40 पे लिंक शेयर करा, ठीक है, आपने 2:40, 1 घंटा रहता है 2:40 से 3:40 के बीच में, 1 घंटा है, 3:40 पे लिंक शेयर करना है। हमेशा याद रख लो कोई भी मीटिंग हो, अगर प्रोफाइल प्रोडक्ट कोई भी एएस पे लिंक, तो हमेशा 20 मिनट पहले लिंक शेयर करना है, 20 मिनट्स पहले। कभी भी आधे 1 घंटे पहले लिंक शेयर नहीं करना, ये नहीं करना कि भाई आप 5 मिनट लिंक पहले शेयर करो, 10 मिनट, 20 मिनट पहले, 20 मिनट्स पहले लिंक शेयर करना हमेशा, ठीक है। बस प्रेजेंटेशन का आधे घंटे पहले, पीपीटी वाला 5:30 बजे,
ठीक है, बाकी सारे सेशंस का 20 मिनट पहले। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सामने वाले पर्सन को 4 बजे आपने डाल दिया मैसेज, कनेक्ट फास्ट एवरीवन, फिर वही स्टार्टिंग एंड का स्क्रीनशॉट देना अटेंडेंस के लिए। सामने वाले ने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया स्टार्टिंग का भी, एंड का भी। ठीक है, उसका मैसेज आ गया होगा कि आ जाते हैं मैसेज कि सर आईडी बनाने के लिए बोला है ना। आपको क्या करना है, तुरंत वहां पर तुरंत मैसेज नहीं करना है। अगर 4:30 पे लिंक मतलब 4:40 पे मीटिंग एंड हो गई, 4:40 पे एंड हो गई, तो 4:50 पे 10 मिनट बाद आपको मैसेज डालना है कि कैसा लगा सेशन आपको। सामने वाला क्या बोलेगा, बहुत अच्छा लगा, चीजें क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद मैं वॉइस नोट डालूंगा, और ये हर एक पर्सन से करना है। ठीक है, उसके बाद मैं वॉइस नोट डालूंगा कि मैं आपको फ्री होके कॉल करता हूँ। ठीक है, आपके जो डाउट्स होंगे उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा, बाकी आप 7 PM सेशन के लिए रेडी रहना। मैंने वहां पे छोटी सी ये बोल दिया कि उसको याद रहे, रिमाइंडर मैसेज एक वॉइस नोट डाल दिया कि 7 बजे सेशन के लिए रेडी रहना, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा, और मैं फ्री होके कॉल करूंगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे 5, 5:30 बज जाएंगे, फिर जब बजते हैं 6 बजे अर्जुन सर के मीटिंग का पोस्टर शेयर करना है। क्या करना है, 6 बजे, हर मीटिंग से 1 घंटे पहले, प्रोफाइल मीटिंग 2 घंटा पहले, और जो हमारा 7 बजे सेशन होता है उससे 1 घंटे पहले 6 बजे पोस्टर शेयर करना है अर्जुन सर का। ठीक है, और हमेशा याद रखो कोई भी पोस्टर आप शेयर करते हो तो उसके नीचे टेक्स्ट लिखा होना जरूरी है, सिर्फ पोस्टर मत दिया करो। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप मॉर्निंग में वीडियोस शेयर करते हो, वॉइस क्लियर है? वीडियो वॉइस क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ, तो मैं भी यहाँ पे क्या बता रहा था कि आपने 6 बजे पोस्टर शेयर कर दिया, ठीक है, अर्जुन सर का। फिर 6 से 6:30 बजे, आधा घंटा है। ठीक है, आधे घंटे में आपको क्या करना है, आधे घंटे में उनको कॉल करना है। अब यहाँ पे बनानी है अर्जुन सर की हाइप और प्रोडक्ट सेशन की हाइप। किस किस की, अर्जुन सर की और प्रोडक्ट सेशन की। ठीक है, अब वहां पे अर्जुन सर की आप नॉर्मली आपको ये बताना है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि ज्यादा ना, देखो सीनियर की हाइप बनाना बहुत जरूरी है, लिटरली बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन बहुत ये भी जरूरी है कि ज्यादा ही अगर आप हाइप क्रिएट करोगे तो गलत है। रीजन, क्योंकि जब आप सामने वाले को ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हो अपने सीनियर की भी, उनके बारे में बता रहे हो, फिर वो मीटिंग में भी अपने बारे में बताने, तो उनके माइंड में नेगेटिविटी आती है। वो ये बोलेंगे कि सर ज्यादातर लोग अपने बारे में बता रहे हैं, आप भी बोल देते हो कि सर ने ये कर लिया, मैम ने ये कर लिया, मीटिंग में वो भी ये बोल रहे हैं। समझ रहे हो? तो आपको कुछ भी चीज करनी है, हर चीजों को लिमिट में बोलना है, लिमिट में चीजों को करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अर्जुन सर की हाइप बनानी है कि देखो अर्जुन सर है, ठीक है, उत्तराखंड से बिलोंग करता है, मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इनका बताओ तो बहुत अच्छी बात है, इनकम इतना अर्न कर रहे हैं, और अभी आपको उनका सेशन मिलने वाला है प्रोडक्ट सेशन। ठीक है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलेगी कि भाई प्रोडक्ट्स किस तरीके से हमारे 160+ कंट्रीज में रन कर रहे हैं। और यहाँ पे वर्डिंग्स क्या यूज करने की, देखो प्रोडक्ट्स देखकर कभी ये मत सोचना कि प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, घर जाना है, प्रोडक्ट्स को सेल करना है, कन्विंस करके बेचना है, ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी प्रोडक्ट के लिए आपको क्या देने हैं, एग्जाम्पल्स। अब मैं एग्जाम्पल क्या देता हूँ, आप क्या दोगे कि भाई आपके घर में नॉर्मली प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे पतंजलि के, ठीक है, मामा अर्थ के, या फिर टाटा टी, टाटा नमक, है ना। तो ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या इनके ऑनर आपको घर पे बेचने आते हैं कि भाई मेरे से प्रोडक्ट खरीद लो? बाबा रामदेव आता है योगा करते करते? नहीं आते ना। पतंजलि प्रोडक्ट्स मेरे से खरीद लो, नहीं आते। हम क्या, उनका खुद का एक नेटवर्क है, उनका खुद का एक कंपाउंड है, उसके थ्रू हम जाकर हम स्टोर से बाय करते हैं। वैसे ही आप फॉरएवर के थ्रू प्रोफाइल प्रोडक्ट का अपना कंपाउंड कैसे बिल्ड करोगे, उसके ऊपर सेशन होगा। डीप आपको नॉलेज मिलेगी प्रोडक्ट्स की कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों इंडिया में इसकी जरूरत है। ठीक है, इतना काम हो गया। आपने प्रोडक्ट की थोड़ी हाइप बनाई, सीनियर की थोड़ी हाइप बने, मीटिंग की थोड़े आपने एग्जांपल दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे आप जब जब ज्यादा बात करते हो तो परसेंट ड्रॉप होता है, लेकिन जब आप कम बात करके ज्यादा वैल्यू वाली बात करते हो तो परसेंट टिकता है। ठीक है, फिर उसके बाद वही 6:30 हो गए, 6:40 पे आपने लिंक शेयर कर दिया। लिंक शेयर करने के बाद 7 बजे कनेक्ट फास्ट एवरीवन, ठीक है, ये मैसेज डाल दिया, या फिर स्क्रीनशॉट
अब देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, हर मैसेज पे ये मत डालो कनेक्ट फास्ट एवरीवन में स्टार्टिंग एंड का स्क्रीनशॉट दे दो, हर मैसेज पे नहीं। स्टार्टिंग में प्रोफाइल मीटिंग पे बोल दिया, दूसरा आपने पहले पीपीटी पे बोल दिया, दूसरा प्रोफाइल नॉलेज पे बोल दिया। अब प्रोडक्ट सेशन में सिर्फ ये डाल दो कनेक्ट फास्ट एवरीवन। अब उसकी हैबिट बन गई है कि हाँ मुझे स्टार्टिंग एंड का स्क्रीनशॉट देना ही देना है। ठीक है, उसको कॉल पे आप बोल देना कि भाई स्टार्टिंग एंड का स्क्रीनशॉट देना है। इतना काम हो गया। अब ये काम होने के बाद पहला काम हो गया, ठीक है, फिर उसने प्रोडक्ट सेशन देख लिया। ठीक, आपने क्या कर लिया, आपने सेशन देख लिया, सामने वाले पर्सन सेशन देख लिया, उसने स्टार्टिंग एंड का स्क्रीनशॉट दे दिया। उसके बाद वो मैसेज डालता है कि मेरी आईडी क्रिएट करवा दो। अब आप क्या करते हो, आप बहुत सारे लोग खुद ही आईडी बनाते हो, है ना, इसमें बहुत टाइम जाता है। आपको क्या करना है, मेरे पास एक वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उस वीडियो को आपको करना है अपने पर्सन को शेयर करना है, वीडियो शेयर करनी है। नीचे माई स्पॉन्सर आईडी, आपका स्पॉन्सर आईडी हो, और माई स्पॉन्सर आईडी नेम, आपका नेम हो, और वहां पे एक वॉइस नोट डालना है कि सो आज आप सबने प्रॉपरली सेशन, भले एक पर्सन हो लेकिन आप सब, हेलो एवरीवन, ठीक है, कि आप सबने प्रॉपरली सेशंस को अटेंड करा, आपने दोनों सेशन में प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल नॉलेज और प्रोडक्ट्स नॉलेज के बारे में सीखा। अब आपको बोला गया कि आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है, क्योंकि उसके ही बिहाफ पे आपको आगे के लिंक्स मिलेंगे, आगे के मीटिंग्स मिलेंगे। ठीक है, उस पर ही आपका पूरा बिजनेस कैलकुलेट होगा। तो इसलिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, उस वीडियो के नीचे मेरा स्पॉन्सर आईडी लिखा है और मेरा नेम लिखा है। उस वीडियो को देखकर, स्पॉन्सर आईडी को देखकर अपनी आईडी क्रिएट कर लो। ठीक है, क्या कर लो, अपनी आईडी क्रिएट कर लो, और मॉर्निंग में 7 बजे से पहले ये काम करना है। अब काफी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगले दिन बना लेंगे, दोपहर में बना लेंगे, 4 बजे बना लेंगे। आपको हाइप बनानी है ऐसे कि भाई देखो 7 बजे से पहले ही आईडी क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर आप 7 बजे के बाद अपनी आईडी बनाओगे तो वो वैलिड नहीं होगी, आपका स्पॉन्सर आईडी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन है मॉर्निंग में 7 बजे। अब काफी लोग होते हैं जो लेट उठते हैं, तो अभी बना लो बेटर है। लेट अगर कोई जल्दी उठता है 6-7 बजे, तो आप मॉर्निंग में बना लेना। ये बात बोल दी। ठीक है, क्योंकि काफी लोग आप माइंड में उसके मामले आएगा, यार मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाऊंगा, 7 बजे मेरी आईडी नहीं बन पाई, तो वो 99% चांस है वो रात को बनाए। जितने लोग हैं मेरे, अगर 5 लोग हैं, पांचों पांचों रात में बना लेते हैं। इस तरीके से अगर आप हाइप बनाओगे, अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो। क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो एनरोलमेंट, एनरोलमेंट के बारे में आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, ठीक है, जो आपके मेंटोर है। ठीक है, देखो मैं एनरोलमेंट नहीं निकालता, मेरे ऊपर डिपेंड करता, मेरा मन होगा तो मैं एनरोलमेंट निकाल लेता हूँ, नहीं होता तो नहीं निकालता। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि एनरोलमेंट मत निकालो, बहुत अच्छा, जरूरी है एनरोलमेंट निकालना। आप लीड्स के लिए पैसे निकाल सकते हो, एनरोलमेंट से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो आप बीच में कभी भी एनरोलमेंट निकाल सकते हो, पीपीटी के बाद निकाल लो। ठीक है, जब परसेंट इंटरेस्टेड आ जाता है आपका, ठीक है, कि भाई आपका स्लॉट नंबर इतने रुपए का निकला है ना। दूसरा आप उसको, पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स है, ठीक है, जो जहान सर ने ग्रुप में डाला था, उस कोर्स के बिहाफ पे आप वहां पे चार्जेस ले सकते हो, एनरोलमेंट निकाल सकते हो। कभी भी मीटिंग का, कभी भी आईडी बनाने का, इनका कभी भी चार्ज नहीं लेना है। ठीक है, या खुद मैं आपको गाइड कर रहा हूं उसका कभी चार्ज नहीं लेना, हमेशा चार्जेस जो लेने हैं, हमेशा जो एनरोलमेंट करानी है, वो एनरोलमेंट किसकी करानी है, हमेशा याद रखना, वो है कोर्स का, पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, आप सबके पास वो कोर्स होगा, नहीं है तो अपने सीनियर से ले लेना। ठीक, चलो ये काम हो गया, उसने अपनी आईडी क्रिएट कर ली। आईडी क्रिएट कर ली, उसने आपका स्क्रीनशॉट दे दिया। ठीक है, ये काम ज्यादातर लोग 9 बजे तक कर लेते हैं, अगर वो उन्हें 7-8 बजे मीटिंग एंड करी, तो 9 बजे तक उसने अपनी आईडी क्रिएट करी, 9 साढ़े 9 बजे तक। जब उसने आईडी क्रिएट कर ली, उसके बाद कोई भी एक छोटी सी वीडियो, 30 सेकंड की, ठीक है, ग्लोबल रैली की, ठीक है, जो ईएमआर हुआ है अभी, ठीक है, अंजना मैम, जहां सर, कोई भी अच्छी सी प्यारी सी मोटिवेशनल वाली, अंजना मैम की या जहां सर की, मेरी, अर्जुन सर की, किसी भी सीनियर की वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, आपने वीडियो शेयर कर दी, वहां पे वो हो गया मंथ एंड, वो सॉरी वो दिन का हो गया प्रोडक्टिव डे, हमने अच्छे से काम कर दिया, पर्सन को फॉलोअप में रख लिया, वो डे एंड हो गया। ठीक है, अब आप मॉर्निंग में उठे, फिर मॉर्निंग में आपको वीडियोस देनी है। ठीक है, आपको वीडियोस कौन सी देनी है, इंटरव्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शायद वीडियोस काफी लोगों के पास होंगी, काफी लोगों के पास नहीं होंगी। देखो ज्यादा अगर अचीवमेंट दिखाओगे, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, तो सामने वाला ड्रॉप होगा ही होगा। आपको अचीवमेंट्स के साथ उनको एजुकेट करना है, उनको क्या करना है, एजुकेट करना है, उनको थोड़ा लर्निंग करानी है, उनको सिखाना है कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे ग्रो कर रही है। एक मैं दिखा देता हूँ आपको वीडियो, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये वीडियो भी। ठीक है, और हमेशा याद रखना, सामने वाले को मोटिवेट नहीं एजुकेट करना है, सामने वाले को मोटिवेट नहीं एजुकेट करना है, उसको गाइड करना है, तरीके से चीजों को सिखाना है। देखो ये वाली वीडियोस हैं, ये वीडियोस हैं आप सबके, आपके पास, ये 2 इंटरव्यू है। ठीक है,
जैसे एक 5 मिनट ऐसा जॉब जिसमें सरकार मुझे 10 लाख रुपए सालाना देती थी। अच्छा, क्या पोस्ट थी आप? एज अ रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये वीडियो दे दी और वॉइस नोट डाल देना कि भाई यहाँ पे वॉइस नोट डालना है कि हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसके पास वीडियो नहीं है आप अपने अप्लाइन से सीनियर से ले लेना, ग्रुप में मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, आपको क्या करना है, अब यहाँ पे वॉइस नोट डालना है कि भाई मैं आपको कुछ वीडियोस दिए, ये जो वीडियोस हैं जो मैं वीडियोस शेयर करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। ठीक है, इनको देखना बहुत जरूरी है जिससे आपको लर्निंग बढ़े, जिससे आपको चीजों को समझ आए कि किस तरीके से हमें वर्क करना है। 4 वीडियोस देने होते हैं, 2 इंटरव्यू और 2 वीडियोस अलग से हैं, मैं चारों वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोलना जरूरी है कि हम जब गवर्नमेंट जॉब के 90% लोग गवर्नमेंट जॉब सर्च करते हैं कि हमारी लाइफ सेट हो जाए, लेकिन लोग गवर्नमेंट जॉब को ड्रॉप करके फॉरएवर में आए तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वीडियो में पहले बहुत टाइम पहले, ये वीडियो है लगभग 5 7 पूरा साल पुरानी वीडियो है, उसमें पहले ही बोला गया था कि आने वाले टाइम में आर्मी में से लोगों को निकाला जाएगा। ठीक है, तो आज के टाइम में वो चीज हो गई है। अगर अग्निवीर अग्निवीर शायद ऐसा कुछ करके जिसमें 25% लोग आर्मी में रहेंगे, बाकी लोग निकाल दिए जाएंगे, ये पहले भी बीच में चला था। ठीक है, ये शायद आप सबको पता होगा, तो ये चीज हो चुकी है। ठीक है, जो जेन्युइन होंगे जो अच्छा वो करेंगे वो रहेंगे, बाकी निकाल देंगे 3 4 साल में। ठीक है, अभी तो वो चलो अपडेट हो चुका है, बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई हैं, तो उन्होंने पहले ही वो चीज बता दी थी। तो ये वीडियोस आप उनको शेयर करोगे तो माइंड सेट बन जाएगा कि हाँ यार ये चीजें तो है, ये चीज तो कितने साल पुरानी बताई गई है तभी नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और आज क्या ग्रोथ है नेटवर्क मार्केटिंग की। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो उस दिन हमारा होता है प्रेजेंटेशन, उस दिन हमारा क्या होता है, पीपीटी, सेकंड डे। ठीक है, जैसे आज हमारा क्या है, आज हमारा प्रोफाइल प्रोडक्ट सेशन है, कल हमारा क्या होगा, कल मॉर्निंग में वीडियो शेयर करने का, कल पीपीटी है। अब आपने मॉर्निंग में वीडियो शेयर कर दी, ठीक है, अब उसके बाद सामने वाला पर्सन पूरे दिन फ्री रहता है, जो कि सबसे ज्यादा गलती, सबसे बड़ी गलती, आप उसको कनेक्शन नहीं बिल्ड करते, कनेक्ट नहीं रखते अपने पर्सन को। अब यही है फॉलोअप का पहला रूल कि जितना ज्यादा कनेक्शन उतना ज्यादा क्लोजिंग। ठीक है, आपका कनेक्शन ही नहीं होगा, कनेक्ट ही नहीं होगा पर्सन, तो पर्सन ड्रॉप होगा ही होगा। ठीक है, आप क्या करो, मॉर्निंग में वीडियो देने के बाद सीधा रात को बात कर रहे हो 7 बजे 6 बजे कि भाई मीटिंग लगानी है 7 बजे, है ना, तो ये गलत है। आप पीपीटी में मेहनत कर रहे हो, आप प्रोफाइल प्रोडक्ट में मेहनत कर रहे हो, लेकिन सेकंड डे आते ही वो पर्सन ड्रॉप हो जाएगा तुरंत। आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 चीजें याद रखना। मॉर्निंग में वीडियो दे दी, वीडियो देख ली उसने 10 बजे से पहले, उसके बाद उसको कॉल करना है 3 बजे या 3:30 बजे। ठीक है, आपने पीपीटी का कॉल करो 3 3:30 बजे के आसपास उसको कॉल करना है। कॉल करने के बाद क्या बोलना है कि देखो अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, अब जो मैंने बताया ना 4 ट्रेंडिंग्स, अब जो तीसरी ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग नहीं है वो वीडियो है। कौन सी वीडियो देनी है, आप सबको सबसे पहले ये वीडियो देखनी है और उन सबको शेयर करनी है। एक वीडियो है, 4 बजे आपको वीडियो शेयर करनी है, 3 बजे 3:30 बजे कॉल करोगे, आपको बोलना है कि मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बिगेस्ट स्कैम ऑफ 21st सेंचुरी। कौन सी, बिगेस्ट स्कैम ऑफ 21st सेंचुरी, प्रतीक श्रीवास्तव की वो वीडियो है। उसमें उसने डिटेल्स में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है कि इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, क्यों लोगों के माइंड में नेगेटिविटी आती है, क्यों लोग सोचते हैं कि ये सब इंडस्ट्री खराब होती है, लोगों के माइंड में पहले को लेकर, पहले जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पहले के टाइम के जो पेरेंट्स हैं, 90s के जो लोग हैं, वो इतना नेगेटिव क्यों है इस इंडस्ट्री को लेकर। अगर आज आप बाहर जाते हो किसी से बोलने नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तो नेगेटिव क्यों करते हैं, आपको नेगेटिव क्यों होते हैं, उसमें वो सारी चीजें बता रखी हैं। इसी तरीके से आपको उस वीडियो में मतलब उसको वीडियो शेयर करनी है कॉल पे बात करके, और वो लगभग 16 मिनट्स की वीडियो, ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको क्या करना है, 16 मिनट की वो वीडियो है, 16 मिनट की वो वीडियो शेयर करने के बाद आपने उसको वीडियो दे दी, उसको बोले 20 मिनट्स में देखकर इन्फॉर्म कर दो। 4 बजे, बिगेस्ट स्कैम ऑफ 21st सेंचुरी, बिगेस्ट स्कैम ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, अब आपने उसको वीडियो दे दी 4 बजे, उसने 4:20 तक या 4:25 तक देख के इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। और उसको पहले ही बोल दो कि देखो आपको ये वीडियो 15 20 मिनट में देख के इन्फॉर्म करनी है, उसके बाद एक वीडियो और दूंगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब उसका हमारा क्या, प्रतीक श्रीवास्तव है भाई, प्रतीक वर्ल्ड नहीं है, क्या कर रहे हो, प्रतीक श्रीवास्तव नाम है उसका। अब यहाँ पे आपने एक वीडियो दे दी, अब एक छोटी सी वीडियो से एक अच्छा फॉलोअप नहीं हो रहा, क्योंकि हमें उसको 40 मिनट कवर करना है, 40 से 50 मिनट उसको कनेक्ट रखना है फॉरएवर इंडस्ट्री से, दोपहर के टाइम 4 5 बजे के टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसको पहले बोल दे कि ये 20 मिनट्स में देख के इन्फॉर्म करो, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूंगा। उसको ये वीडियो देखने के बाद उसने वीडियो देख ली, उसने मेरे को बोल दिया कि सर मैंने वीडियो देख लिया, अब पहले क्वेश्चन करो कि वीडियो में क्या सीखा। काफी लोग क्या करते हैं, बिना क्वेश्चंस करे वीडियोस देने लग जाते हैं। और कोई भी मीटिंग होती है ना, अगर वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा है, अगर 4 बजे उसने मीटिंग लगा ली, 7 बजे मीटिंग देना है, तो 4 बजे के से क्वेश्चंस करो, मीटिंग में क्या सुना क्या सीखा। काफी लोग बिना सीखे बस बिना पूछे क्या कर देते हैं, मीटिंग्स के लिंक दे देते हैं।
बहुत सारे लोग बहुत तेज होते हैं, पता है क्या करते हैं, मीटिंग स्टार्टिंग ज्वाइन कर ली, अलार्म लगा ली कितने बजे मीटिंग एंड होगी, 4:40 पे, तुरंत स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगा, आधे घंटे गायब। समझ रहे हो, या आधे घंटे इंस्टाग्राम चला रहे मीटिंग ज्वाइन करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे उसको क्वेश्चंस करो कि मीटिंग में क्या बताया, अंजना मैम ने कौन सी स्टोरी बताई, है ना। अंजना मैम ने कौन सी स्टोरी बताई, कंपाउंडिंग क्या होता है, प्रोफाइल, कितने ऑफिस इंडिया में, प्रोडक्ट्स नॉलेज के बारे में, कि एलोवेरा जेल का कौन सी वेराइटी है। अच्छा, आप सबको पता है एलोवेरा की जेल की कौन सी वेराइटी है? बहुत सारे ऐसे को भी नहीं पता, जिनको 1 महीना 2 महीना हो गया है। सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आते हैं जब आप उनसे नोट्स प्रिपेयर करवाते हो, जब उनसे लिखवाते हो कि भाई नोट्स बना के शेयर करो। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करा, उसने वीडियो शेयर कर दी, आपने वीडियो शेयर कर दी, उसने वीडियो को देख लिया। वीडियो देखने के बाद उसका मैसेज आ गया कि आई एम, मतलब वीडियो देखने के बाद उसने बोल दिया कि मैंने वीडियो देख ली, आपने क्वेश्चंस कर लिए, उन्हें आंसर कर दिए। आंसर करने के बाद अब मेरा एक व्लॉग है मनाली ट्रिप का। ठीक है। अब मैं उसको क्या दिखा रहा हूँ, फॉरएवर इंडस्ट्री की मनाली ट्रिप्स के बारे में। ठीक है, कि भाई अगर आप यहाँ पे स्टार्टअप करते हो, ठीक है, तो आप किस तरीके से चीजों को एंजॉय कर सकते हो। अब आपने उसको वॉइस नोट दिया कि देखो मैं आपको एक व्लॉग शेयर कर रहा हूँ मनाली ट्रिप का, इस व्लॉग को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको समझ आएगा कि इस बीवाईडी के थ्रू कितने सारे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बीवाईडी के थ्रू कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे ट्रिप्स को एंजॉय करें। आज तक, अभी तक हमारी 1 से 1.5 साल के अंदर 3 ट्रिप्स हो गई हैं, मनाली शिमला। थर्ड ट्रिप हमारी कश्मीर थी, बट वहां लैंडस्लाइड हो गया था, तो फिर से मनाली ट्रिप कर दी। और अब जो ट्रिप हो रही है वो है हमारा गोवा। ठीक है। आप भी ये ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो। उससे पहले व्लॉग देखो और मुझे बताओ कि व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, उसमें मीटिंग्स भी है, उसमें इंजॉयमेंट भी है, उसमें ट्रैवलिंग भी है, उसमें सीनियर्स भी है, कनेक्शन भी है। ठीक है, इंजॉयमेंट में सारी चीजें उस व्लॉग में। और जब वो व्लॉग देखेगा उसका एक्साइटमेंट बढ़ेगा। क्या होगा, उसका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, उसका उसका डोपामिन रिलीज होगा कि यार भाई इतना बढ़िया बिजनेस है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं अगर, जब हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं ना, जैसे एग्जांपल, आप दुबई की यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, तो आप उसको वहां पे इमेजिन करते हो कि मैं बुर्ज खलीफा पे हूँ, वहां पे घूम रहा हूँ, है ना, सामने मैंने होटल लिया है, वहां पे मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो हम वहां पे उस चीज को इमेजिन करते हैं वहां पे रहकर। वैसे ही जब आप मनाली ट्रिप का व्लॉग देते हो तो वो अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर पाता है बीवाईडी के साथ, सीनियर्स के साथ, जहान सर, अंजना मैम, जितने सारे लोगों को अभी तक आपने देखा है वो सब उस व्लॉग के अंदर है। कि भाई हाँ मैं भी ट्रिप क्वालिफाई करूंगा, मेरे को भी ऐसे एंजॉयमेंट करना है। जिस तरीके से हमने बीवाईडी में ट्रिप्स में एंजॉय करा है, गारंटी दे सकता हूँ इतना ना कोई दोस्त अपनी ट्रिप पे एंजॉय करता है, ना कोई कॉलेज वाले स्टूडेंट्स, जितना हमने एंजॉय करा। लिटरली बहुत एंजॉयमेंट होता है। ठीक है, जिनका अभी भी क्वालिफाई नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ क्वालिफाई कर लो, जो जो ट्रिप्स हैं। ठीक है, गोवा ट्रिप है, क्वालिफाई कर लो अभी भी। मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरी टीम में अभी मैंने 3 4 लोगों को क्वालिफाई भी करा दिया। आप भी क्वालिफाई करो, अपने टीम्स में भी क्वालिफाई करवाओ। ठीक है। उसने व्लॉग दे दिया, उसको पहले ही बोल दो कि ये थोड़ा लो, व्लॉग थोड़ा लेंदी है, लेकिन हाँ इतनी चीजें आपको मैं बता देता हूँ, इस व्लॉग को आपको देखने के बाद काफी चीज समझ आएंगी कि ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में किस तरीके से लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कैसे अपना मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, काफी सारी चीजें। ठीक है, उसने 40 मिनट्स का वो व्लॉग देख लिया, 16 मिनट की वीडियो देख ली, हमारा हो गया 40 से 50 मिनट कवर, 1 घंटा उसने फॉरएवर को दे दिया। उसका माइंडसेट बन गया। अब आप फ्री हो, अब आप अपना कॉलिंग कर लो, जो भी काम है। ठीक है, आपको बस वीडियो देने के बाद आपको फ्री हो जाना है, इतना काम हो गया। व्लॉग कब देना है, व्लॉग देना है जब 4 बजे होता है ना, 4 बजते हैं सेकंड डे, आपने पहले वीडियो देनी है, बिगेस्ट स्कैम ऑफ 21st सेंचुरी। मीट, उसने वीडियो बोल दिया, मैंने वीडियो देख लिया है, तुरंत वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन पूछो कि क्या वीडियो में सीखा, उसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, फिर हाइप बनानी व्लॉग की, और वो दिखाना जरूरी है। देखो जितना ज्यादा आप चीजों को तरीके से दिखाओगे ना, अच्छे से प्रेजेंट करोगे, सामने वाला क्लोज होगा, सामने वाला कनेक्शन बिल्ड करेगा। ठीक है, व्लॉग शेयर कर दिया, उसका माइंडसेट बन गया कि हाँ, उसको ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ ये कंपनी नहीं भागने वाली, यहाँ पे लोग हैं एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा लोग, 90% लोगों का शौक होता है ट्रैवलिंग का। ठीक है, इंजॉयमेंट का। ठीक, उस व्लॉग को शेयर कर दिया, उसने वो देख लिया, मैसेज कर दिया, आपने सीन नहीं करा, अपना कॉलिंग में बिजी हो गए। फिर उसके बाद फिर बच जाते हैं 6। 6 बजे आपने पोस्टर, मतलब 6 बजे प्रेजेंटेशन के लिए आपने मैसेज तो डाल दिया, कनेक्ट फास्ट एवरीवन। ठीक है, और 6 बजे ही आपने क्या करा, पोस्टर दे दिया। 6:05 या 6:10 तक आप पोस्टर दे सकते हो, उस दिन तो कोई दिक्कत नहीं। जहां सर के सेशन का, किसका, जहां सर के सेशन का पोस्टर शेयर करना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे हाइप किस तरीके से बनानी है, काफी लोग, हर एक एएस, हर एक सुपरवाइजर, जितने भी सीनियर्स हैं, आप ध्यान से सुनना। एएस सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, और कुछ सुपरवाइजर भी गलती करते हैं। आप लेवल तो आप कर लिया, आपने सुपरवाइजर कर लिया, आपने एएस कर लिया, आप कॉल पर उनको 2सीसी के बारे में बताते ही नहीं हो।
आप सिर्फ बोलते हो कि 7 बजे सेशन होगा जिसमें आपको पता चलेगा बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। बट अगर आप खुद से उसको पैसा नहीं बताओगे, खुद से उसको अमाउंट नहीं बताओगे, 100%, 200% सामने वाला ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी से पहले पैसे के बारे में नहीं सुना, एकदम सुनेगा सदमा लग जाएगा उसको। समझ रहे हो? हर तरीके से एक तरीका होता है सामने वाले को बताने का। आप उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 2 सीसी है, पैसा है, मतलब अमाउंट है, लेकिन उसको घुमा फिरा कर तो बोल सकते हो ना। वर्डिंग का खेल है सारा। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई भी पर्सन आता है, मैं उसको क्या बोलता हूँ कि देखो, आज 7 बजे सेशन होगा, 7 बजे बोलूँ, 7 बजे, ठीक है, 7 PM, 7 और 7 मिक्स हो गया, सेत हो गया। ठीक है, 7 बजे सेशन होगा जिसमें आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कि आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, जो कि जहां सर सेशन करने वाले हैं। जहां सर के बदौलत बहुत सारे यूथ हैं जो बहुत अच्छा यहाँ पे अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है, मेरी टीम के अंदर अच्छी अर्निंग्स करे, मेरी टीम में काफी सारे लोगों ने लेवल्स करे, क्योंकि उन्होंने इतना तरीके से, इतना अच्छे से डीप मार्केटिंग प्लान दिया है जिससे पूरा बिजनेस क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि 2 सीसी कैसे करना है। ठीक है, 2 सीसी करने के लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए हमारे को अपनी आईडी पे 45 से 47 थाउजेंड रुपीज का टर्नओवर क्रिएट करना होता है। खुद से बोलो, 45, 47 या 45 थाउजेंड रुपीज का टर्नओवर क्रिएट करना होता है। तो उसको सुन के घबरा मत जाना, घबराना नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ एक छोटा सा टर्नओवर होता है। क्या होता है? वो सिर्फ एक छोटा सा टर्नओवर होता है। उसके काफी सारे मोड्स होते हैं, फास्ट मोड, मीडियम मोड, स्लो मोड। थोड़े बहुत मोड्स तो आप मीटिंग में सीख ही जाओगे, थोड़े बहुत मोड्स तो आप मीटिंग में सीख जाओगे। बाकी मोड्स अगर आपको नहीं समझ आएंगे तो टेंशन मत लेना, मैं खड़ा हूं, मैं करवा दूंगा। बाकी मोड्स मैं क्लियर करवा दूंगा, मैं सिखा दूंगा। 2 से 3 मोड्स तो आप मीटिंग में सीख जाओगे, बाकी हजारों तरीके हैं 2 सीसी करने के लिए। ठीक है, आराम से 18-19 साल के बच्चे कर लेते हैं, मैंने कर लिया था अपने टाइम पे, तो आप भी कर लोगे। बट आपको पहला काम है वो है लर्निंग। जितनी ज्यादा आप लर्निंग करोगे उतना ज्यादा आप अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, तरीके से आप सेशन को लगाना है। कोई भी डाउट आता है 2 सीसी को लेकर, टेंशन मत लेना, मैं खड़ा हूँ, साथ मिलकर कर लेंगे। बस आपका काम है लर्निंग करना, काम को अच्छे से सीखना। और अगर आपने आज वाला सेशन अच्छे से लगा लिया तो कल मैं आपको टॉप 50 में ऐड करवा दूंगा। ऐसे बोलना है, मैं आपको टॉप 50 में ऐड करवा दूंगा। अगर आप टॉप 50 में ऐड होगे तो गारंटीड पहले महीने का पे आउट आपका 4.5, पहले महीने पे आउट लगभग आपका 30 हजार रुपये क्रॉस कर जाए। ठीक है, हाइप बना दी। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या करा, थोड़ी हाइप बनाई जहां सर की। ठीक है, ज्यादा मैंने किस चीज पे जोर दिया, 2 सीसी पर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ज्यादा जोर दिया पैसों पर। पैसा बताना है। ठीक है, और ये भी बोलना है कि देखो 2 सीसी सुन के घबराना नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये एक टर्नओवर होता है। इसके काफी सारे मोड्स होते हैं, फास्ट, मीडियम, स्लो। ठीक है, ये वर्डिंग यूथ के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, टर्नओवर होता है। सबसे पहले तो आपको पता रहना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आपने एक जगह पैसा लगा दिया, उसके बदले में पता नहीं रिटर्न कब आएगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 5, 6, 7, 10 साल, और रिटर्न कितना आएगा वो भी नहीं पता। ठीक है, रिटर्न आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता, वो होता है इन्वेस्टमेंट। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, कि पैसा लगा रहे हो, जा भी सकता, आ भी सकता है। समझ रहे हो? दूसरा हो गया टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है कि भाई आपने कहीं पे शॉप पर गए, पैसा दिया, प्रोडक्ट खरीद लिया। जैसे जो भी आप फोन यूज कर रहे हो, जिस भी मोबाइल में, लैपटॉप में, आईपैड में आप मीटिंग लगा रहे हो, आप कभी भी पैसा देने के बाद ये बोलते हो कि आज मैंने फोन में इन्वेस्ट करा, आईपैड में इन्वेस्ट करा, या जो आपने कपड़े पहने हैं, कभी आप बोलोगे पैसा देने के बाद मैंने कपड़ों पे इन्वेस्ट कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। या आप सुबह सुबह जब जब आप मतलब प्रोडक्ट यूज करे, टू जेल यूज करते हो, सोप यूज करते हो, कभी नहीं बोलोगे कि मैंने आज टू जेल पे इन्वेस्ट करा है, नहीं ना। वो एक टर्नओवर है, आपने सामने वाले को पैसा दिया, उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया, सिंपल। तो वही चीज हम करते आ रहे हैं। ये उसको पहले नहीं बताना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता, डिफरेंस पता हो। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर आपने वही चीज करी कि 7:30 पे मतलब 6 PM से 6:30 के बीच में आपने वही काम करा कि कॉल कर दी। कॉल करने के बाद 6:40 पे लिंक शेयर कर दिया 7 बजे मीटिंग का। और फिर आपको बीच में फिर क्या है, कॉल कर रेडी कर दिया कि भाई ज्वाइन कर लेना, मतलब वो तो पहले ही कर दिया 7 बजे, फिर मैसेज डाल दिया, कनेक्ट फास्ट एवरीवन। ठीक है, कनेक्ट फास्ट एवरीवन। और उस टाइम जरूर बोल देना, लास्ट में स्टार्टिंग इनका स्क्रीनशॉट देना बहुत जरूरी है आज तो। उसने मीटिंग लगा लिया, उसका क्या हो गया, उसने मीटिंग को प्रॉपरली लगा लिया, उसका आ गया आई वॉन्ट लीड्स, आई वॉन्ट लीड्स, आई वॉन्ट क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, मेरे को बताना, एक बार टाइप करना। आई वॉन्ट स्लो ट्रैक, आई वॉन्ट लीड्स, आई वॉन्ट डिस्काउंट, हाँ। ठीक है, थैंक यू पूजा।
आई वोंट डिस्काउंट, आई वोंट लीड्स, ठीक है, ऐसा मैसेज आ गया। अब भाई अगर मान लो उसने मेरे को 8:05 में मैसेज करा, तो उसको मैं 5 मिनट बाद क्या करूंगा, 5 मिनट बाद मैं उसको दूंगा दिल्ली सक्सेस डे का ब्लॉग, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लिख लो इसको, दिल्ली सक्सेस डे का मैं व्लॉग शेयर करता हूँ, और व्लॉग देने के बाद मैं क्या वॉइस नोट, तुरंत व्लॉग शेयर करा, उसके नीचे वॉइस नोट देता हूँ। ओके, सो सभी ने प्रॉपर्ली सेशंस को अटेंड कर लिए, ठीक है, और मुझे पता है आज जो सेशन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको काफी सारी चीज सीखने को मिली होंगी, बिजनेस कैसे स्टार्टअप करना है, और मुझे ये भी पता है खुद से वॉइस नोट पे बोलना है। ये वॉइस नोट लगभग 1 से 1.5 मिनट का होगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ, प्रॉपर सुन लेना, समझ लेना, लिख लेना, और इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आपको क्या बोलना है कि देखो, मुझे पता है कि 2cc को सुनकर बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट्स आए होंगे कि इतना अमाउंट कैसे करेंगे, 7.5 के बिलिंग क्या है, ये है ना, फास्ट मीडियम स्लो ट्रैक क्या है। इसको सुन के घबराओ मत, अभी और भी तरीके हैं, ठीक है, इसको सुन के घबराओ मत, अभी और भी तरीके हैं स्टार्टअप करने के लिए। बट अभी आपके कल के मीटिंग्स के लिए आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, कल वाले मीटिंग्स में आपको और सॉल्यूशंस मिलेंगे कि आपको कैसे काम को स्टार्ट करना है। और अगर काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अमाउंट नहीं होता, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, जिनके पास अमाउंट उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, सभी को एक एक करके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बस टेंशन फ्री हो गया, अभी आप लर्निंग पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप लर्निंग पे ध्यान नहीं दोगे, काम सीखने पर ध्यान नहीं दोगे, तो आप काम को स्टार्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ, दिल्ली सक्सेस डे, कौन सा, दिल्ली सक्सेस डे का मैं व्लॉग शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको समझ आएगा कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, इवेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है, एक इवेंट के अंदर लगभग 50 से 60 हजार लोग थे। अब इतना देखो, अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती, 50-60 हजार लोग एक इवेंट में नहीं होंगे, तो उस इवेंट को आपको देखना जरूर है, ठीक है, उस ब्लॉग को जरूर देखना है, उसमें आपको समझ आएगा कि अगर आप काम स्टार्ट करते हो, अगर आप अचीवमेंट्स करते हो, तो आपको किस तरीके से स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है। और ये व्लॉग देखने के बाद आप मुझे 9 बजे तक, 9:30 बजे तक देख के इन्फॉर्म कर सकते हो। आपने व्लॉग शेयर कर दिया, उसमें हाइप बना दी, उसके डाउट्स को थोड़ा सा खुद से क्लियर कर दिया, टेंशन मत लो, मुझे पता है 2cc को लेकर डाउट आए होंगे, उसको समझ आ गया कि हाँ इसको चल पे मेरी प्रॉब्लम पता है, सामने वाला ब्लॉक नहीं करेगा आपको, ठीक है। वहां पे आपने हाइप बना दी आगे की मीटिंग्स के लिए। तीसरा, आपने व्लॉग शेयर कर दिया और वहां पे हाइप बना दी कि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। ब्लॉग शेयर कर दिया, सामने वाले पर्सन को एक टाइम फिक्स दे दिया कि 9 बजे तक देख के इन्फॉर्म कर देना, सामने वाला देख के इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग इतने उतावले होते हैं, एज प्लानिंग होती है, तुरंत कॉल करते हैं, तुरंत हाइप बनाने लग जाते हैं, और वहीं पे आपको पर्सन होता है ड्रॉप। जितना पर्सन को वॉइस नोट और पीछे हटोगे, उतना पर्सन अट्रैक्ट करोगे। अगर आप उसके पीछे पढ़ते रहोगे, गाइड करते रहोगे, उसको कॉल्स करते रहोगे, सामने वाला हो जाएगा फ्रस्ट्रेट और वो आपको ड्रॉप कर देगा। आप उसको ड्रॉप नहीं करोगे, वो आपको ड्रॉप कर देगा। हमें ऐसा बनना है कि सामने वाला मेरे को ड्रॉप ना करे, मैं ऐसा बनूं कि भाई मैं सामने वाले को ड्रॉप करूं, मेरा मन होगा तेरे को कराऊंगा, मेरा मन होगा तेरे को नहीं कराऊंगा, ऐसा बनना है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब उसको व्लॉग दे दिया, उसने व्लॉग देख लिया, व्लॉग देखने के बाद आप उसको 9 साढ़े 9 बजे मैसेज कर दो कि आपने वॉइस नोट सुन लिया, व्लॉग देख लिया, ठीक है। सामने वाला बोलेगा हाँ मैंने देख लिया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उसके बाद बोल देना, मैसेज कर सकते हो कि ठीक है बाकी कल के सेशंस के लिए आप रेडी रहना। ज्यादा बात मत करो 2cc के लिए, जितनी ज्यादा बात करोगे उतना जल्दी ड्रॉप होगा। उसका माइंडसेट हमें कहाँ ले जाना है, आगे के लिए, उसका माइंडसेट आगे की ट्रेनिंग्स के लिए प्रिपेयर करना है, ना कि 2cc को क्लियर करने के लिए उस दिन, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका मॉर्निंग सेशन, मतलब फिर आप मॉर्निंग में उठ गए, मॉर्निंग में कोई भी सीनियर की आप अचीवमेंट डाल सकते हो। पहले दिन मोटिवेशन, अंजना मैम की अचीवमेंट, दूसरे दिन नॉलेज जो इंटरव्यू, तीसरे दिन फिर से मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन या अचीवमेंट, ठीक है। मॉर्निंग में आपने किसी भी एक पर्सन की वीडियो शेयर कर दी, ठीक है, 4-5 वीडियोस ले ली, कोई भी सीनियर जिसकी अच्छी अर्निंग्स है, जिसने अच्छा पैसा कमाया, अजरुद्दीन सर हो गए, ठीक है, और अंजना मैम हो गए, इन सब लोगों की अचीवमेंट्स आप वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसी वीडियोस भी दे सकते हो जिनसे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिले, या फिर अच्छे से उनको दिखे कि हाँ भाई इतने लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इवेंट्स की कुछ वीडियोस दे सकते हो, मॉर्निंग में आपने वीडियो शेयर कर दी 10 बजे से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पोस्टर कितने बजे दिए, 12 बजे, 1 बजे, 1 बजे मीटिंग है, तो पोस्टर कितने बजे दोगे, अजरुद्दीन और सर और अंजना मैम के सेशन का 12 बजे, ठीक है। 12 बजे आपने सेशन का पोस्टर दे दिया। पोस्टर देने के बाद आपने क्या करा, ये पोस्टर देने के बाद उनको हाइप बना दी, कि कॉल करा आपने उनको 12:30 से पहले कि देखो अभी जो सेशन होगा उसमें आपको बताया जाएगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने देखो जैसे तैसे करके आपको टॉप 50 में ऐड करवा दिया। अब आपको सीखने को मिलेगा फर्स्ट मंथ में 30,000 की इनकम को आप जनरेट कैसे करोगे, फर्स्ट मंथ में
30,000 की इनकम को आप जनरेट कैसे करोगे, ठीक है। और मुझे पता है भाई, टेंशन ना लो, 2cc की दिक्कत है, मेरे को भी आई थी, बहुत तरीके हैं, मैं बहुत सारे तरीके बता दूंगी, मैं बहुत सारे तरीके बता दूंगा, बट आप काम को सीख लो, क्योंकि देखो जितना कम लर्निंग करोगे उतना कम पैसा कमाओगे। लर्निंग पे ध्यान दोगे, अर्निंग अच्छे से हो जाएगी। अब वो मीटिंग के लिए हाइप बना दिया आपने कि अंजना मैम थोड़ा जर्नी बताएंगे, अजरुद्दीन प्रॉपर, अजरुद्दीन सर आपको गाइड करेंगे मार्केटिंग प्लान कि किस तरीके से आप पैसा कमाओगे, 7.5 के बिलिंग क्या है, ये स्लो ट्रैक क्या है, फास्ट ट्रैक क्या है, ठीक है। ये सारी चीज को क्लियर हो जाएंगी। उसको यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ हाइप नहीं बनानी, अजरुद्दीन सर की हाइप बना दी, अंजना मैम की हाइप बना दी, ठीक है, हाइप बना दी, और थोड़ा बहुत मीटिंग का मार्केटिंग प्लान, डीप मार्केटिंग प्लान अच्छे से मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया। इतना क्लियर करने के बाद स्टार्टिंग का फिर वही स्टार्टिंग एंड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, ठीक है। टॉप 50 लिस्ट कब देनी है, टॉप 50 लिस्ट जो है आप 7 बजे के बाद जब व्लॉग शेयर करते हो, वीडियो देख लेता है उसके बाद आप दे सकते हो, या मॉर्निंग में सुबह सुबह आप जब एडवांस वीडियोस देते हो, अचीवमेंट की वीडियोस देते हो, तब आप उस टॉप 50 लिस्ट को ऐड कर सकते हो, दे सकते हो। इसके बाद जो उन्होंने वीडियो शेयर कर दी, उनके बाद वीडियो शेयर करने के बाद उनका स्क्रीनशॉट आ गया, फिर उसके बाद 4:30 के लिए, सॉरी मैं भूल गया, 4:30 मेरा पर्सनल मीटिंग का सेशन होता है, 4:30 आपका नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 PM सेशन के बाद क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आ गया। अगर 2 बजे मीटिंग होती है, वॉइस नोट डालो कि ठीक है मैं आपसे फ्री होकर थोड़ी देर में बात करती हूँ, आपके जितने डाउट्स है मैं क्लियर कर दूंगी, हो पाएगा तो अपने मेंटोर से भी मैं आपकी बात करवा दूंगी, या अपने सीनियर से भी मैं आपकी बात करवा दूंगी, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड आ गया, उसने अच्छे फॉलो अप देख लिया। अब यहाँ पे तरीके से जो जो टाइमिंग्स मैंने बताई है, जो जो वर्डिंग्स मैंने यूज करी है, उसको फॉलो करोगे, आपका अगर 10% रिजल्ट आ रहा है, आपका 90% रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि परफेक्शन कोई नहीं होता, 10% तब भी नहीं आएगा, परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। ये काम हो गया। इसके बाद जब आप मॉर्निंग में, जब एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर 1 बजे सेशन है, 1 PM सेशन है, आप जब मॉर्निंग में कॉल करते हो 12:30 बजे, आफ्टरनून में 12 साढ़े 12 बजे, तो उससे लास्ट मीटिंग का थोड़ा सा रिव्यू लेना है कि भाई क्या सीखा था, डाउट्स क्लियर हुए, डाउट जो भी है उसके डाउट्स 2cc को लेकर होंगे, बाकी चीजें तो क्लियर हुई, काम कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत आपको व्लॉग के बारे में पूछना है। आपने देखा कि कितने सारे लोग थे उस व्लॉग के अंदर, कितने सारे लोग थे जो आगे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, कितने सारे अचीवमेंट्स थी। अब कल को आप अगर स्टार्टअप करते हो तो आप भी यहाँ पे अचीवमेंट्स कर सकते हो, आप भी यहाँ पे ऐसे रिकॉग्निशन को ले सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। आपने व्लॉग शेयर कर दिया, सामने वाले पर्सन मीटिंग देख ली, उसको चीजें क्लियर हो गई, उसका बिजनेस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 1 PM सेशन देखने के बाद। अब 1 PM सेशन जब वो सामने वाला पर्सन देख लेता है, उसका 2 ढाई बजे 2 बजे मैसेज आ गया, वॉइस नोट डाल दोगे कि मैं आपको फ्री होकर कॉल करती हूँ, बात करती हूँ, मैसेज करती हूँ, जो भी आप है, ठीक है। ये करने के बाद आप उसको कॉल करके बात करोगे। और हमेशा याद रखना, को टिप्स दे देता हूँ। पहली टिप क्या है कि कभी भी सामने वाले पर्सन को अपने अपलाइन से जब तक कनेक्ट मत कराओ, जब तक आप उसके डाउट्स को, मतलब उसके क्वेश्चन के आंसर, अगर मान लो आपने उसको कोई क्वेश्चन दिया, वो आंसर नहीं कर पाया, जब तक सीनियर को कनेक्ट मत करवाओ। आप काफी सारे लोग क्या करते हैं, 2cc क्लियर होने के बाद, 1 PM सेशन होने के बाद, 4:30 के बाद, या जो भी सेशन है 1 PM सेशन होने के बाद, आपका ये होता है आप सीनियर से डायरेक्ट अप्रोच करवा देते हो, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको पूछना है कि भाई तूने सेशन में क्या सीखा। अच्छा मेरे को बताया कि 2cc क्या होता है, 2cc के कितने मोड्स होते हैं, ठीक है। आप उनसे क्वेश्चंस करो। काफी लोगों को मैं पूछता हूँ, कॉन्फ्रेंस से बात करता हूँ, मैं बाद में पूछता हूँ कि भाई आपने मीटिंग प्रॉपरली नहीं लगाई, ठीक है। वो फिर जो प्रोस्पेक्ट होता है, एएस होता है, वो बोलता है कि सर हमने तो उनसे पूछा था, वो तो कहते हैं कि हमने पूरी मीटिंग लगाई। सामने वाला तो झूठ बोलेगा, वो तो ये बोलेगा कि हाँ मैंने मीटिंग लगाई। अब चोर कभी चोरी करेगा, बोलेगा कि मैंने चोरी करी है। अब उसने मीटिंग नहीं लगाई होगी तो वो बोलेगा सामने से कि भाई मैं तो मीटिंग प्रॉपर लगाई नहीं है, अच्छे से नहीं लगाई। आप बोलोगे? मॉर्निंग मीटिंग का अगर आपसे पूछा जाए, आपके सीनियर आपसे पूछे मॉर्निंग मीटिंग लगाई, आप झूठ बोल दोगे ना, सर नहीं आज तो नहीं लगा पाए, ऐसा तो नहीं बोलोगे। बहुत सारे लोग सच बोलते हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि हाँ सर मैंने तो मीटिंग लगाई है। लेकिन वो इंसान जब फंस जाता है, जब हम उनसे मांग लेते हैं नोट्स, या हमसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि अच्छा बताओ मीटिंग में क्या बताया, कौन से टॉपिक पे क्या बताया, कौन से पॉइंट पे क्या बताया, समझ रहे हो। वैसे ही आपको अपने प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चंस करने हैं कि भाई आपने सेशन देखा। हर मीटिंग के बाद थोड़ा सा Q&A होना जरूरी है, लगभग 2 मिनट का, ठीक है। और एज पेनिंग के बाद उसको क्वेश्चंस करने हैं, 2cc क्या होता है, कितने मोड्स होते हैं, कितने रुपीज में 2cc होता है, क्या सीखा, कितना लेवल पे कितना परसेंट आता है, ठीक है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कितना सीसीपी होता है। आप 2-3 क्वेश्चन जरूर करो जो मेन क्वेश्चन है। 2cc क्या होता है, 2cc कितने मोड्स होते हैं, और 2cc कितने रुपीज में होता है। क्लियर हो गया। अगर उसने बोल दिया, आंसर कर दिया, उसके बाद आप अपने पर्सन से थर्ड पार्टी करवा सकते हो, कॉन्फ्रेंस से बात करा। आप खुद क्लोजिंग करते हो तो खुद भी आप क्लोजिंग कर सकते हो सामने वाले पर्सन से। क्लियर हो गया।
ठीक है। अब ये था हमारा सिंपल छोटा चीजों को एक मिनट वेट करना। अभी क्लियर है वॉइस? क्लियर आ रही है आप सबको मेरी वॉइस? ठीक है, actually मेरे को वीडियो नहीं शेयर हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है, अब देखते हैं। ओके। अब देखो एक बात और मैं बता देता हूँ। कोई भी इंडस्ट्री में आप हो, अगर देखो आप उसको ज्यादा हार्ड बनाओगे। देखो हार्ड कब होता है पूरा बिजनेस? जैसे हम एग्जांपल में देता हूँ, जैसे आप 10th क्लास में हो, मम्मी पापा बोलते थे कि भाई बहुत हार्ड होती है 10th, फ्रेंड्स बोलते थे बहुत हार्ड होती है। जिन्होंने 10th क्लास 11th में आगे 12th में आगे, वो कहेंगे भाई भाई बड़ी हार्ड होती है। हार्ड हमेशा 10th बोर्ड्स 12th बोर्ड्स उसके लिए होते हैं, या एग्जाम उसके लिए हमेशा हार्ड होता है जो कभी पढ़ाई नहीं करता। समझ रहे हो? बिजनेस उसके लिए हार्ड है जो कभी लर्निंग नहीं करता, जो कभी लर्निंग नहीं करता, जो मॉर्निंग मीटिंग्स को नहीं लगाता। और काफी सारे लोग इस मीटिंग में ऐसे भी होंगे जिनका मन होगा यार सर बिजनेस नहीं हो रहा है, कम काम नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। है ना? ये 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, कुछ लोग होते हैं। अगर 100 लोग हैं, 100 में 10 लोग ऐसे जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका किसी दिन कभी भी मन करे ना मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, रहने देते हैं, नहीं करते, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, सबसे पहले फॉरएवर को जज करने से पहले, बीवाईडी को जज करने से पहले, सीनियर को जज करने से पहले अपने अंदर झांकना, अपने आप को देखना, क्या आपको उतनी लर्निंग है? क्या आपको 3P की पता है नॉलेज कि 3P की फुल फॉर्म क्या होती है? और पता है तो भाई प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रोफाइल कितनी कंट्रीज में रन हो रही है, इंडस्ट्री है ना, कब इंडिया में आई है, स्टार्ट कब हुई है। इसके बाद हमारा फिर प्रोडक्ट, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं किस प्रोडक्ट का, एलोवेरा जेल है, उसकी कौन सी वेराइटी है, मार्केटिंग प्लान, एएस को कितना परसेंट आता है सुपरवाइजर से, अपने एएस को कितना परसेंट आता है, अपने डायरेक्ट एएस से सुपरवाइजर को कितना परसेंट आता है। इसके बाद आपको आना चाहिए लीड जनरेशन, ठीक है, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, और इनके बीच में आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशन बिल्डिंग, हाई पेन एजेंसी। इसके बाद आपका क्या होता है, प्री इम्यून। ये सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स। अगर आपको चीजें नहीं पता तो धीरे धीरे करके आप चीजों को सीखोगे, और सामने वाला इंसान जब सीखता है जब वो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करता है, डिसिप्लिन में वर्क करता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो बट डिसिप्लिन नहीं हो, कभी नहीं बढ़ पाओगे। बट अगर आप डिसिप्लिन में हो लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो, तो भी कुछ नहीं होगा। दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है। आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको एक खुद अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा सामने वाले पर्सन के सामने। ठीक है। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, मॉर्निंग मीटिंग्स लगाना है, लर्निंग करना है, काम करना है, अलग से मीटिंग्स को अटेंड करना है। ठीक है, अलग से वीडियोस देखो, आप मेंटोरशिप्स देखो, बाहर की यूट्यूब वीडियोस पे आप लर्निंग करो। ठीक है, थोड़े बहुत सबसे मेन है अपने कंटेंट्स को भी बनाओ, अपना फेस वैल्यू बनाओ, अपनी वीडियोस को बनाओ। ठीक है, अपने आप को जितना ज्यादा शो करोगे सोशल मीडिया पे, अपने आप को जितना प्रेजेंट करोगे आगे, सामने वाला उतना कनेक्ट कर पाएगा आपको। ठीक है। बाकी चलो मेरी तरफ से इतना ही था, मैं आपको अपने सोशल मीडियाज भी दे देता हूँ, तो कनेक्ट कर लेना। और मीटिंग कैसा लगा जरूर अपने अपलाइंस को, सीनियर्स को बता देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भूवी_07, BHUWI_07। ठीक है, बाकी देखो दिल से मैं चाहता हूँ आप सब आगे बढ़ो। ठीक है, मैं किसी एक को नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, सामने वाले मेरी टीम ही ग्रो करे। मैं तो चाहता हूँ सबकी टीम ग्रो करे, जिससे कि हमारा बिजनेस, हमारा बीवाईडी नंबर 1 पे जाए। और उसके लिए अकेला मैं नहीं कर सकता, अकेला अंजना मैम नहीं कर सकता, अकेली मेरी टीम नहीं कर सकती। उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको लग के काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिल से काम करना है, खुश रह के काम करना है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। और सबसे ज्यादा हमेशा याद रखना, कभी सेल्फ डाउट मत करना। बिजनेस इतना अच्छा है, देगा बहुत कुछ, लेकिन उसको अगर बिजनेस से पैसा चाहिए तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा बिजनेस को, आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को फॉरएवर के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप देख लो, आप इन्वेस्टमेंट कैसे चाहते हो, 2% इन्वेस्ट करना अपने आप को, 10% करना, या 100% इन्वेस्ट करना? मैंने अपने पूरे बिजनेस को, अपने आप को पूरे बिजनेस में 100% इन्वेस्ट करा है, तभी मुझे अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। समझ रहे हो?
जहां पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट होता है तो अच्छे से रिटर्न भी आते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट ही 2 4 5 रुपए करें तो रिटर्न आएगा? 5 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या 1000 2000 रुपए बन जाएगा? 5 का 7 बन जाएगा। तो अपन ना आपको पूरा झोंक दो बिजनेस में, इतनी चीजें देने को है फॉरएवर के अंदर, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, सोची नहीं होंगी, किसने सोची ना होगी ऐसा वाला। समझ रहे हो? तो मेहनत करनी है, दिल से काम करना है, सीनियर्स सपोर्ट करेंगे, मैं हमेशा हूँ, सीनियर्स आपके साथ, आपके अपलाइन, आपके मेंटोर हमेशा है, और अंजना मैम हर एक पर्सन के साथ है। ठीक है, बाकी बाय बाय। और अपने फॉलो अप को अच्छे से बनाओ, जो तरीके मैंने आज बताए उसमें आप वर्क करो। ठीक है, बाय बाय, और फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे। बाय।